कि आपको भी इंग्लिश बोलना और पढ़ना सीखना है, पर ये नहीं पता कि शुरुआत कहाँ से करें, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। और आपको मैं आज बिल्कुल डिटेल से बताऊंगी, 0% से 0 लेवल से आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं कि कहाँ से आपको शुरू करनी है, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से। तो आप लोग बिल्कुल सही जगह आए हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एंड आई एम प्रिया, और मैं आपको सिखाने वाली हूँ इंग्लिश बिल्कुल 0 लेवल से। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, लोग आपको कहते हैं कि आपको इंग्लिश सीखनी है तो उसके लिए आपको वोकैबुलरी सीखनी चाहिए। जैसे कि लोग बोलते हैं आपको रोज़ डिक्शनरी पढ़नी चाहिए, राइट। वो सही भी है। जैसे देखिए, मैं आपको बताती हूँ, ये है डिक्शनरी, ठीक है। तो वो बोलेंगे रोज़ आप 5-5 वर्ड्स पढ़िए, तो वो सही भी है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह वो गलत है, वो बिल्कुल सही बात है कि आपको सीखनी चाहिए। लेकिन इससे आप पूरी तरह सीख पाएंगे क्या? नहीं। द नेक्स्ट, लोग बोलते हैं कि कुछ बुक्स आती हैं मार्केट में इस टाइप की, जिसमें पूरी ग्रामर्स दी हुई हैं, जैसे नाउन प्रोनाउन ये सब, तो आप इसको पढ़ लेंगे तो आप सीख जाएंगे। और कुछ लोग ये बोलते हैं आपसे कि देखिए, इस टाइप की बुक आती है 60 डेज़ कोर्स, 30 डे कोर्स, कि आप 30 दिन में इंग्लिश सीख जाइए, 60 दिन में इंग्लिश सीख जाइए। तो ये नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। देखिए, अगर बुक से पढ़ के आप सब कुछ सीख जाएंगे तो आप स्कूल भी क्यों जाएंगे? आपको टीचर की ज़रूरत होती है जो आपको स्कूल में सिखाए, तो वैसे ही आपको ज़रूरत होगी कि कोई आपको ये बुक्स का भी सिखाए। तो वही मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहला आपको क्या आना चाहिए, देखिए मैं बताती हूँ। मेरे पास नोट्स भी बना लेने से सब कुछ नहीं हो जाता है, आपको बस कोई पढ़ाने वाला चाहिए, सही। तो मैं वही कोशिश कर रही हूँ आपको पढ़ाने की। आप बिल्कुल देखिए, आपको शुरुआत से तो समझ नहीं आएगा, फिर धीरे धीरे चीज़ें समझ आएंगी। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ होती है, का, खा, गा, हिंदी में होता है, आपको वो आता है। अनार का, आम का, इमली का, ये सब आता है। वैसे इंग्लिश में आपको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ABCD, ये सब क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। बट आपको क्या करना है कि ये का को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो क्या आता है वो हमको सीखना है। का को हम के लिखते हैं, क्या लिखते हैं? KA। और खा को क्या लिखते हैं? KHA, खा। और वैसे गा को क्या लिखेंगे? GA, गा। और घा को क्या लिखेंगे? GHA, घा। तो जब तक आप ये बेसिक चीज़ें नहीं सीख पाएंगे कि का, खा, गा, या फिर चा, माँ, इसको कैसे लिखना है आपको इंग्लिश में, तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। ये आपके पढ़ने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको ये आपके जो अनाराम है, का, खा, गा, ये सब आपको आए कि आप उसको कैसे इंग्लिश में करें। द नेक्स्ट चीज़, मात्राएं आती हैं। तो आप मात्राएं कैसे लगा सकते हैं? देखिए, हिंदी में तो आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा, ये सब रहती हैं। बट क्या इंग्लिश में भी रहती हैं? ऑफ कोर्स रहती हैं। जैसे कि हमारे नाम में आता है, जैसे कि देखिए, मेरा नाम है प्रिया, तो प्रा कैसे बनता है? तो PR से बनेगा। और प्रिया में छोटी ई की मात्रा आती है, तो छोटी ई की मात्रा कैसे लगाएंगे वो आपको सीखना पड़ेगा। तो PR, छोटी ई की मात्रा लगती है आई से, तो PRI। एंड देन या, तो Y आता है या में, और A आता है आ की मात्रा के लिए, तो PRIYA, इस तरह से बनता है। तो जब तक आप ये बेसिक नहीं सीख पाएंगे, आप पढ़ना नहीं सीख पाएंगे। पढ़ना नहीं सीख पाएंगे तो आप बोलना भी नहीं सीख पाएंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको यही सीखना है, हिंदी की 12 खड़ी, इंग्लिश की 12 खड़ी, ये आपको सीखनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले एक 12 खड़ी होती है, आप का से शुरू करिए। तो का में बड़ी की मात्रा का, फिर की, कु, कु, के, कई, को, कऊ, कम और कहा। तो सबसे पहले जो ये आता है, तो देखिए, के मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो का होता है वो के से बनता है। तो सबसे पहले का जो है उसमें मात्रा नहीं लगी है, तो आप के का ए कहेंगे। फिर उसके बाद अब उसकी मात्रा जब आप लगा देंगे आ की, तो के ए हो जाएगा। देखिए, जब मात्रा नहीं लगी रहती है और मात्रा लग जाती है, तब भी वो के ए ही कहलाता है। उसके बाद छोटी ई की मात्रा, जो आपको सीखना पड़ेगा कि छोटी ई की मात्रा, ये मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी नोट्स। आप लोग बताइएगा कि किस तरह से, वैसे तो ये ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, बट मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी कि का, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ये किस तरह से बनती है। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ। आप एक काम करिए, पहले तो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। देखिए, जैसे कि आ जो है, ठीक है, उसको ए से हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं। फिर बड़ा आ जो कि होता है, उसको हम किससे प्रोनाउंसिएशन करते हैं? डबल ए। फिर उसके बाद छोटी ई की मात्रा, इसको हम लिखते हैं आई से। फिर आती है बड़ी ई की मात्रा, इसको हम बताते हैं डबल ई से। फिर उसके बाद छोटा ऊ, तो उसको हम बोलेंगे यू। फिर बड़ा ऊ, डबल ओ। और री ऋषि की मात्रा भी लगती है, तो वो RI से लगेगी। फिर एक AD की मात्रा, तो वो ई से लगती है। और फिर ऐनक की, तो वो AI। ओ की मात्रा, उसके लिए हम ओ लिखेंगे, सिंपल, वो बोलने में भी ओ ही आ रहा है तो ओ लिखेंगे। और औ की मात्रा में AU, औ, वो बोलने में ही आ रहा है औ, तो ए और यू।
तो हम इसको ज़्यादातर बोलते हैं, तो हम सोचते हैं ए एम होगा, बट वो अन होता है। जैसे कि हम अंगूर पढ़ते हैं, उसको अंगूर नहीं पढ़ते हैं, तो तो वो ना का साउंड आता है, तो जो की बिंदु है वो अन की होती है एक्चुअली, वो ए एन हो जाएगा। और फिर आहा में ए एच। तो सबसे पहले आप बेसिक मात्रा लगाना सीख लीजिए। उसके बाद तो देखिए का किस में मैं बता देती हूँ, ये भी नोट डाउन कर लीजिए। देखिए का जो है के ए, खा जो है के एच ए, गा जो है वो जी ए, और घा जो है जी एच ए। और फिर क्या आता है का खा गा घा ना, जो ऐसा डा जैसा बनता है ना, उसको लिखते हैं एन जी ए, कि वो ना बोलने में आता है। फिर उसके बाद चा, तो सी एच ए, छा सी डबल एच ए। जा का क्या है जे ए, और झा जो है जे एच ए। देन नेक्स्ट इंगा, उसको हम इंगा बोलते हैं, कुछ लोग इया बोलते हैं, तो वो इया जो है वो एन का साउंड करता है, निया बोलने में लगता है वो, तो एन वाई ए उसको बोलेंगे। फिर उसके बाद टा टी ए, ठा टी एच ए। डा जो है डी ए, ढा जो है डी एच ए। और फिर आता है अड़ा, तो वो एन ए। और फिर देखिए टा ठा डा ढा डा, ये लाइन जो इंग्लिश में लिखाती है वैसे ही ता था दा धा ये भी वही लिखाएगा। तो देखिए ता जो है टी ए, था जो है टी एच ए, दा जो है डी ए, धा जो है डी एच ए। ना तो बोलने में आ रहा है ना एन ए। पा क्या है पी ए। फा क्या है, देखिए पा और फा में फ़र्क है। पा में होंठ बंद हो जाते हैं, पा में थोड़ा सा आपको ऐसे हवा निकलती है मुँह से, फा ऐसे बोलते हैं जब, तो पी ए पा और पी एच ए फा। उसके बाद बा बी ए और भा बी एच ए। माँ में एम ए, या में आएगा वाई ए, रा में आएगा आर ए, और ला में आएगा एल ए, वा में आएगा वी ए। और देखिए शा शक्कर का, शा षटकोण का, और सा सड़क का, तो शा शक्कर का और शा षटकोण का दोनों एस एच ए आते हैं। और सा जो है वो सा, उसमें देखिए बोलने में फ़र्क है शा और सा, तो सा में एस ए आता है। और फिर हा एच ए। फिरक्षा, जोक्षा क्षत्रिय का होता है वो का और क्षा छा को मिलके बनता है, तोक्षा, तो उसको के एस एच ए लिखते हैं हम। उसके बाद त्रिशूल का, तो उसको टी आर ए। फिर उसके बाद ज्ञा, तो जी वाई ए। तो ये आप पूरा नोट डाउन कर लीजिए और फिर इसको याद कर लीजिए। ये याद हो जाएगा, आप बिल्कुल वर्ड्स बनाना सीख जाएंगे। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता देती हूँ, जैसे कि पास की सिटी भोपाल, ठीक है, तो भोपाल को आप कैसे लिखेंगे, तो भो, भा में ओ की मात्रा, देखिए अभी बताया मैंने, भा कैसे लिखते हैं बी एच, तो हमें लिखना है भोपाल, तो भा कैसे लिखेंगे बी एच, और ओ की मात्रा लगी है तो मैंने बताया था ओ की मात्रा में ओ आता है, तो बी एच ओ। और पाल, तो देखिए पी मैंने बताया था पा के लिए यूज़ होता है, तो पा में आ की मात्रा है, तो पी ए, तो क्या हो गया बी एच ओ पी ए। और ला बताया था एल से बनता है, तो बी एच ओ पी ए एल, भोपाल। तो इस तरह से आप वर्ड्स ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आप एक काम करिए, कुछ 5 सिटीज़ के नाम ले लीजिए, वो आप नोट डाउन करिए, आप उनको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर मैं आपको बताऊंगी कि सही है या नहीं, मैं रिप्लाई दूंगी। उसके बाद आप कुछ नाम ले लीजिए, जैसे कि पूजा, ठीक है, पूजा, तो पा में बड़े ऊ की मात्रा आती है, तो बड़े ऊ की मात्रा के लिए मैंने आपको बताया डबल ओ। तो देखो सबसे पहले तो पा के लिए पी होता है, तो पी, और बड़ी ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ, तो पी डबल ओ। और जा, तो जा के लिए जे होता है, तो पी डबल ओ जे, और क्योंकि आ की मात्रा लगी है तो पी डबल ओ जे ए, पूजा, ये हो जाएगा। तो इस तरह से आप ट्रांसलेट करना सीख लीजिए, तो आप जब पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप उसका प्रोनाउंसिएशन भी सही तरह से कर पाएंगे। तो ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले आपको ये सीखना था, बोलना पढ़ना दोनों इसी चीज़ से सीख जाएंगे। और ऐसा नहीं कि इससे पूरा सीख जाएंगे आप, ये सिर्फ एक पहली सीढ़ी है जो आपको करनी है। इसके बाद आती है नेक्स्ट चीज़, जो है आपको ग्रामर अपनी पढ़नी है। तो मैं आपको ग्रामर बताती हूँ, 1 मिनट मुझे बुक में बता देती हूँ आपको मैं। तो देखिए ग्रामर का भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं, उसमें सबको पता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितनी चीज़ें आती हैं, देखिए सबसे पहले नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये सारी चीज़ें ही ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका बेसिक है जो ग्राउंड लेवल से आपको शुरू करना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले इस सब में भी एक लाइन से आपको सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि अचानक आपने एडवर्ब पढ़ लिया, अचानक से इंटरजेक्शन पढ़ लिया तो आपको समझ आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए नाउन। नाउन जो होता है, नाउन आपको स्कूल में भी पढ़ाया गया होगा। नाउन क्या होता है, नाउन इज़ द नेम ऑफ प्लेस, एनिमल, थिंग, आइडिया, ये होता है एक्सेट्रा। तो नाउन बेसिकली, जैसे कि मेरा नाम है प्रिया,
तो वो नाउन है। जैसे ये बुक है तो वो नाउन है। जैसे एक पेन है वो नाउन है। किसी जगह का नाम है जैसे कि पचमढ़ी, तो वो नाउन है। तो ये सब चीज़ें नाउन हो जाती है। तो आपको ऐसे बेसिक पहले नाउन सीखना है, उसके बाद प्रोनाउन, तो ऐसे पूरा लाइन से आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखनी पड़ेगी, तब आप समझ पाएंगे। और उसके बाद टेंसेस, टेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टेंस देखिए आपको प्रेजेंट टेंस में कोई बात बतानी है, आपको फ्यूचर टेंस में बताना है, पास्ट टेंस में, उसके लिए आपको टेंस तो आना चाहिए। और सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं पता होगा कि पहले वर्ब लिखना है कि पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो आप कैसे ही बोल पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, है ना। फिर जब आप थोड़ा बहुत सीख जाएंगे तब आप डिक्शनरी के वर्ड ज़रूर आप रोज़ 5-5 यूज़ कर सकते हैं, सीख सकते हैं, ताकि आपको बोलने में आ जाए वो, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करिए, जो मैंने आज आपको बताया है वो आप का, ख, गा, ये 12 खड़ी इंग्लिश हिंदी दोनों वाली करिए। देन नेक्स्ट आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी नाउन। तो नाउन्स भी मैं आपको बिल्कुल बेसिक 0 लेवल से बताऊंगी। तो अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हैं, अगर आप किसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, पास आउट भी हो चुके हैं या बड़े भी हैं, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, तो आप लोग बिल्कुल सीख सकते हैं। आपको नहीं आता है, आप बिल्कुल शुरुआत से सिखा दूँगी मैं आपको, तो आप बिल्कुल यहाँ आके सीखिए। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। तो आज मैंने जो आपको बताया उसकी प्रैक्टिस करिए। 10-10 वर्ड्स ले लीजिए, किसी के नाम या किसी जगह का नाम या कुछ भी आपको जो बोलने में आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं उसका बोल, जैसा आप बोल रहे हैं वो वैसा ही लिखाता है। जैसे कि आपने बोला प्रीति, ठीक है, प्रीति, तो प्रीति हिंदी में भी आप लिखेंगे बड़ी ई की मात्रा प्री, जिसको अपन ज़्यादा खींच के बोल रहे होते हैं, जैसे कि प्री, तो वो बड़ी ई की मात्रा है, और ती, प्रीति, तो वो ता में छोटी ई की मात्रा। तो जैसे आप हिंदी में बोल रहे हैं वैसे आपको इंग्लिश में भी बोलना है, और एक बार उसको लिख कर देखना है सही लिख रहे हैं नहीं। और आप एक काम करिए, आप जब उसको लिख लेंगे आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको बताऊंगी कि वो सही है नहीं, मैं करेक्ट करने के लिए बताऊंगी। और जो भी रहेगा मैं अगली वीडियो में आपको पूरी डिटेल से समझा दूंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि अगर आपको कोई डाउट है, तो मैं बिल्कुल आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूँगी। और अगली वीडियो में बनाने वाली हूँ नाउन पर, नाउन जो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको पूरा बताने वाली हूँ, बहुत अच्छे से, आपको इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। देखिए जो ग्रामर होती है वो कंपटीशन एग्ज़ाम में भी काम आती है, तो उसमें भी आपको ज़रूरत पड़ती है, बट आपको स्कूल में या कहीं आपको इतने अच्छे से नहीं सिखाया गया है, तो आप नहीं कर पाते। मुझे भी स्कूल में इतना नहीं आता था, पर मैंने खुद कोशिश की, फिर मैंने सीखा, तो अब मैं कर पा रही हूँ। तो इसलिए मैं आपकी हेल्प करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ से शुरू करना है। तो देखिए आगे की वीडियो देखने के लिए और आगे इस टाइप की और वीडियोस देखने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, और बेल आइकन पे ज़रूर से आपको प्रेस करना है, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने नेक्स्ट वीडियो डाली है। तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और किसी और को भी, आपके फ्रेंड को ज़रूरत हो, अगर नाउन या आपको जो भी ये बेसिक इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, बेसिक से आपको बहुत अच्छे लेवल तक मैं पूरा सिखा दूँगी, तो आपको इसकी ज़रूरत है, आपकी किसी भी फ्रेंड को ज़रूरत है, तो प्लीज़ वीडियो शेयर करिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।